राकेश जी, ये तो सब अपने अपने दिमाग और जो भाजपा का जो दिवालियापन का दिमाग है उसकी देन है। देखिए, कोई भी हो, कोई भगवान नहीं होता कि किसी ने कह दिया तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज कहे तो वो कानून बन जाता है। अनुमान और आइडिया लगते हैं, तो अनुमान और आइडिया के लिए राजनीति में अपनी अपनी पार्टी, उसकी सहयोगी पार्टी, उसकी शेल कंपनियां, उसके मुकोटे चेहरे अपना अपना रणनीति बनाती हैं। उन रणनीति के तहत वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने वाले को देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, कांग्रेस ने ऐसी ना तो कोई दिक्कत है ना कोई बात कही। अब आप किसी को बैठा के कांग्रेस, बाला साहब थोराट हमारे नेता हैं, ठीक है? अरे बाला साहब थोराट ने भी कहा है, सबकी शर्म धर्म सद्भाव, आपके नेता बाला साहब थोराट ने भी कहा है। हाँ, बाला साहब थोराट हमारे नेता, हाँ हमारे नेता हैं। उन्होंने अपनी एक चर्चा करी है, उन्होंने एक जेन्युइन चीजें कही हैं, लेकिन अब और कोई किसी को हम इससे कोई फर्क इसलिए जी और अमित शाह जी और पूरी भाजपा सहयोगी और 12 मुख्यमंत्री के बाद ही 47 सीटें जीती हैं। हमारा वोट 12% बढ़ा है हरियाणा में और 6 सीट से ज्यादा। अरे आपका वोट परसेंट बढ़ गया, फिर भी आप सत्ता से बाहर हो गए। बीजेपी का आपके हिसाब से वोट परसेंट घट गया, फिर भी उसने हैट्रिक जड़कर इतिहास रच दिया। आप 99 सीट पाकर उतने खुश है जितना वो 240 पर आप 99 को भारी बता रहे हैं। तो आपने इतनी बातों में अजय वर्मा जी जो 3-4 बार ताली बजा दी सर, इसमें आपकी मजबूरी समझ में आ रही है। करे क्या भाई, अब तो संघ भी इस नारे के साथ जुड़ गया। सुनिए जरा, नहीं, वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ। इनके आदर्श सहयोगी जो ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, उसका जीत का धन्यवाद और सेहरा उन्हें देना चाहिए। इनकी जीत कोई नहीं। लोकसभा के चुनाव में भी 80 सीट और कम होनी थी। अब आपका अपना आकलन है, आप अपना आकलन करिए। देश का अपना आकलन है, देश की जनता का अपना आकलन है, पैसे वालों का अपना आकलन है, हमारा अपना आकलन। लेकिन जो मैक्सिमम आकलन है 90% लोगों का, 1% को तो छोड़ दीजिए, वो इनके नीति निर्धारक कर ये लोग हैं, उनका यही आकलन था कि कैसे जीते गए सबको पता है, सबको पता है। अगर ऐसी कोई बात अजय वर्मा जी, एक आपको फ्री की एडवाइस है सर, सब करिए, आलोचना करिए, सवाल उठाइए सर, इस देश के वोटर्स का मजाक मत उड़ाइए। आपको वोट नहीं दे दिया तो ये आप नहीं कह देंगे कि बाकी पूरा सिस्टम खराब है। नहीं, आपको लगता है अंतरात्मा में झांकिए कि क्यों हार गए, और कम से कम हरियाणा की हार पर तो झांकिए ही, और उस पर सवाल से ज्यादा आलोचना करिए और खुद की आलोचना करिए कि जहां पर दिख रहा था सब कुछ थाल में सजा हुआ है तो हरियाणा नहीं जीत सकते, तो फिर कहां जाकर जीतेंगे। खैर, आरपी सिंह, ये सब आप लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये अजय वर्मा कह रहे हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा क्या है, तो सच है। कांग्रेस की नीति है कि वह समाज को बांटे और चुनाव जीते। और आज से नहीं, लगातार ये कांग्रेस की नीति रही है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, लगातार उनकी पार्टी की नीतियां ये रही हैं कि हम किस प्रकार से समाज को बांटे और उसके बाद हम चुनाव में जाए। और इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ये तो हर चुनाव में कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से एक तबके का वोट, स्पेशली मुसलमान वोट को फोकस करते हैं कि मुसलमान वोट कैसे ले लें, उसके साथ कोई एक आधा वोट, कोई परसेंटेज वोट, कोई कुछ एक तबके का वोट साथ जोड़ लें और राजनीति करने अपने चुनाव जीत ले। इनका तो लगातार इसी बात पे फोकस रहा है। परंतु कभी इन्होंने बाकी सबकी तो बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, कभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों की भी जाति है, उनकी भी चिंता होनी चाहिए, उस बारे में कभी चिंता नहीं जताते है। तब वहां कहते हैं मुसलमान सब एक हो जाओ। और ये राहुल गांधी का बयान है, उन्होंने कहा कि हम तो मुस्लिम पार्टी हैं, ये छपा हुआ है, आप कृपा करके चेक कर लीजिए इसको, कि कश्मीर में जाकर एक संपादक से कहा कि हम तो मुस्लिम पार्टी हैं। तो बड़ा क्लियर है कि उनकी कोशिश है कि हम किस प्रकार से हिंदू समाज को बांटे और हम किस प्रकार से मुसलमान वोट इकट्ठा करें और चुनाव जीतें। ये इनकी राजनीति रही है। अरे एक मिनट, अरे सर सुनिए, आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको अभी भेज देता हूँ, वीडियो और कटिंग भेज देता हूँ, जहां पर राहुल गांधी कह रहे, जहां कमलनाथ जी ने बंद कमरे में क्या कहा था, वो तो वीडियो सबके सामने है, जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि आप हमको वोट डाल दो, बाकी हम चुनाव जीते, मुसलमान हमारे को वोट डालते, हम चुनाव जीते हुए। तो आपका कोई इसमें ठीक है, आपकी रणनीति है, आपकी अजय जी, आपकी रणनीति है, आपकी रणनीति आपको मुबारक हो, आपकी रणनीति आप मुबारक हो। आप समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है, ठीक है, हम समाज के हित की बात करेंगे, हमारा राष्ट्र हित की बात करेंगे, हम समाज को जोड़कर चलेंगे, ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आरपी सिंह आता हूँ, धर्मेंद्र यादव। एक सेकंड और दीजिए पांडे जी, एक सेकंड, चलिए बोलिए, पूरी करिए अपनी बात, सिर्फ एक सेकंड। समाज को बांटकर चुनाव कैसे जीतना, सबसे बड़ा उदाहरण तो 1984 था। इन्होंने पूरे हिंदू समाज को, पूरे समाज को सिखों के खिलाफ खड़ा कर दिया
और 400 से अधिक सीटें जीत गए, याद है नहीं याद है? सारे सिखों को आतंकवादी बना दिया और बाद में चुनाव जीते। ये तो इनकी लगातार हर चुनाव में रणनीति राजनीति रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव, आपकी पार्टी के नेता महाराष्ट्र के अबू आजमी भरे मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में मुस्लिम एकता की बात करें तो ठीक है, लेकिन हिंदू एकता की बात हो गई तो क्या तो लैब वाला नारा है? इस देश में अगर हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो सबके एकता की बात होगी। और समाजवादी पार्टी सबके एकता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है, बंटवाना और कटवाना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हिंसा करना, हिंसा करवाना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। किसने नहीं देखा बहराइच में? दंगा करना, दंगा करवाना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। नफरत घोलना, अपने मन में जहर रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि योगी जी ने पीडीए परिवार को ये संदेश दे दिया कि अगर आप बटोगे तो कट जाओगे। और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पीडीए परिवार एकजुट होकर के योगी जी को बताया कि हम ना बटेंगे, इसलिए हम ना कटेंगे आपसे। एक तो धर्मेंद्र यादव, ये पीडीए का जो लगाव है ना आपका, वो दिखावटी लगाव है। और सर मेरे सामने मत किया करिए। ये पीडीए आपको अयोध्या में समझ में नहीं आता है जहां पीड़ित होता है, कन्नौज में नहीं समझ में आता है जहां पर पीड़ित होता है। पीडीए का रोना रोने आ जाते हैं। मेरा सवाल नहीं धर्मेंद्र यादव, आपने 1.5 मिनट बोला ना सर, अब मेरे सवाल पर आ जाइए। नहीं ठीक है, मैं सुन रहा हूं सर। आप फिर बहराइच चले गए। एक दिन पहले भी आप मेरे साथ थे, मैं कह रहा था कि बहराइच फिर सवाल पूछूंगा कि आप रामगोपाल के साथ खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े, कि सरफराज तालीम के परिवार के साथ खड़े, आप बोल नहीं पाएंगे तो सर मत इधर उधर भागा करिए। मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं। नहीं धर्मेंद्र यादव प्लीज, ऐसे आप टाइम खराब करते हैं डिबेट का। सुनिए, सवाल सुनिए। हाँ तो मैं आपको फिर समय दे रहा हूं, आपको समय दे रहा हूं। सवाल सुनिए और सवाल का जवाब देने के लिए समय दीजिए। नहीं सवाल सुनिए सर। 1.5 मिनट आपने बोला, जो आप सोच कर आए थे धर्मेंद्र यादव, फिर बोल लीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि अबू आदमी भरे मंच पर मुस्लिम एकता की बात करें, 6-7-8 विधायक मिल जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे। ये सब देख ले, मां के दूध की ताकत देख ले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई संघ, अगर कोई पार्टी वो कहे कि हिंदू एकजुटता की बात, तो आप कहेंगे लैब वाला नारा है। ये सवाल है कि भाषण है? पंडित जी बताइए। नहीं सवाल है। सवाल जब नहीं सुनेंगे तो भाषण देकर सवाल सुनाऊंगा। आप सुनिए तो आप नाराज हो जाते हैं। नहीं मैं कोई नाराज नहीं होता। इस देश का संविधान हर धर्म के लोगों को नागरिक का दर्जा देता है और हर एक नागरिक को अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा का अधिकार है। वो अपने धर्म की भी रक्षा करेगा, उसका अधिकार है। इसमें कोई गैर संवैधानिक नहीं है। बात यहाँ मेन आज ये फंस गई है कि क्या मोदी मॉडल फेल हो गया क्या? अरे सुनिए ना, नहीं धर्मेंद्र यादव, एक लाइन का सवाल। मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक, तो हिंदू एकजुटता की बात गलत कैसे? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते। नहीं इसलिए कि आप फिर सवाल से भाग रहे हैं ना। जब आरएसएस, अरे आप सवाल कहां पूछते हैं तो भाषण देते हैं। आप सवाल पूछिए। मुस्लिम एकजुटता की बात ठीक, तो हिंदू एकजुटता की बात गलत कैसे? ये आपके नजरों में गलत है ना। हम तो कह रहे हैं, अरे आप कह रहे हैं हिंदू एकता की बात होनी चाहिए, सिख एकता की बात होनी चाहिए, तो ठीक है ना फिर। बौद्ध एकता की नहीं तो फिर तो ठीक है ना, बटेंगे तो कटेंगे, फिर क्या दिक्कत है? होनी चाहिए देश के संविधान। ये हिंदुओं की एकजुटता के लिए बटेंगे तो कटेंगे में क्या दिक्कत है फिर? लोग हैं। अब सुनिए पांडे जी, अगर 400 सीट आ गई होती ना भारतीय जनता पार्टी की, तो आज हम आप बैठ के यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। कहाँ कर रहे होते? खत्म हो गया होता। अच्छा, संविधान खत्म हो नहीं यही ये भारतीय जनता पार्टी अवनिजेश जी, यही भ्रम लोगों के बीच में फैलाया इन्होंने